अलग अलग संगठनों में बिखर के, अलग अलग पार्टियों में बिखर के आज हमारी हालत ये हो गई है कि कोई भी कांग्रेस और भाजपा का आदमी आता है दूर से नाटक कर जाता है और वो लोग सांसद और विधायक बन जाते हैं और हमारी संख्या 1685 है और हम लोग केवल और केवल इन कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच में केवल ठुकते और पीटते रहते हैं। सबका श्री राम ने कहा कि 85 में 100 का राज, 85 में 15 का राज नहीं चलेगा। हम लोगों का 100 में से 85 वोट हम लोगों का है और हम 15% वाला हम पर राजा। सम्मानित साथियों, सोचना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वे कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों को अपना इतिहास मालूम करना होगा। हम लोग इस देश में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के औलादे हैं। हम कोई छोटी मोटी नहीं है, हम सम्राट अशोक मौर्य के औलादे हैं। अपना इतिहास देखिए, हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के राजा हुआ करते थे। सम्मानित साथी, इस देश के हम राजा थे, लेकिन आज हमारी क्या हालत है? हम लोग मांगने वाले बने। इसीलिए सम्मानित साथियों, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना और पढ़ा लिखा करके अच्छे से तैयार करना और उसको जब वो नौकरी लग जाए तो अपनी नौकरी का 5% भाग अपने समाज को भी दे या नहीं। साथियों, बाबा साहब ने तो कह दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन आज इसका उल्टा है। शिक्षित बनो, नौकरी लगो, पैदा फुलो और अपना काम करो। साथियों, ये उल्टा सिस्टम हो गया। साथियों, दयनीय शक्ति थी हम लोग। मान्यवर साहब के अथक प्रयासों से, अथक संघर्षों से मान्यवर साहब ने 85% समाज को खड़ा किया, इस देश को शासक बनाने की एक ललक पैदा की। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार देने के लिए 3 औलादे अपनी बीवी तक को कुर्बान कर दिया। जब 31-32 में बाबा साहब का गोलमेज का सम्मेलन था लंदन में, तो उनका एक बेटा मरा हुआ पड़ा था। और सम्मानित साथियों, बाबा साहब के पास तार आता है, पहले तार चलते थे, कॉल फोन, मोबाइल फोन नहीं। बाबा साहब का विदेश से तार आता है कि बाबा साहब कि लंदन में 31-32 का गोलमेज सम्मेलन है और आपको बुलाया है और आपको आना है। सम्मानित साथियों, जिस दिन बाबा साहब को जाना होता है उसी दिन उनका तीसरा बेटा खत्म हो जाता है। सम्मानित साथियों, बेटा मरा पड़ा हुआ है और उधर बाबा साहब तैयार होकर के और लंदन जाने के लिए अपना सूटकेस भर के तैयार होने लगे। जब बाबा साहब मरे हुए बच्चे को छोड़ करके जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनका भाई आता है और कहता है कि बाबा साहब, कैसा बाप है तू? तेरा एक बेटा मरा पड़ा हुआ है और तुझे लंदन जाने की पड़ी है। तो बाबा, तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जवाब क्या होता है कि आज तो मेरा एक बेटा मरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचा तो मेरे करोड़ों बेटे हैं, ये बिना मौत से मर जाएंगे। तो सम्मानित साथियों, अपने मरे हुए बेटे को छोड़ करके बाबा साहब लंदन में 31-32 के गोलमेज सम्मेलन में गए और हम लोगों के लिए वहां से 2 वोट का अधिकार लेकर सेपरेट सेटलमेंट और 2 वोट का अधिकार लेकर आए। तो सम्मानित साथियों, इस देश में गांधी हुआ करता था। जब बाबा साहब हमारे लिए 2 वोट का अधिकार लेकर के आए तो गांधी को मिर्ची लग गई और गांधी वहां से गोलमेज सम्मेलन से मीटिंग से निकल करके और यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करने लगे। सम्मानित साथियों, हम अंग्रेजों को बुरा बताते हैं, अंग्रेज बुरे नहीं थे। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो आज हम ये सूट बूट और नहीं पहन पाते, क्योंकि बाबा साहब ने